हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है और यही कारण है कि हम सबका मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए, तो आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है और इस कहानी को सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मेरा मन इस अशांति से छुटकारा पा सके। गौतम बुद्ध लड़के के जीवन की अशांति के कारण पूछते हैं तो लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह लड़का कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। फिर बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का या ताप का या तुम्हारा। वो लड़का कुछ देर सोचने के बाद बुद्ध से कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगाना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लग रही है। तुम्हें अगर शीतल चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं लेकिन विचार से पैदा हुए भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन ये निर्णय तुम्हें ही लेना है कि तुम्हें विचारों और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। फिर बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। हमारी कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कामेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होता है। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। फिर वो लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने। बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को तुम सुन पाओगे। इसी तरह तुम अपने मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी के भांति भी हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से कारण आते हैं जिससे हम लोगों का मन अशांत हो जाता है और हम लोग बहुत से कोशिश करते हैं मन को शांत करने के लिए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आता। अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने भीतर के चल रहे शोर को शांत रहकर आपका मन क्या कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए। क्यों मन अशांत है, इस कारण को ढूंढिए, अपने आप से पूछिए। तभी जाकर आपको अशांति का कारण पता चलेगा और उसका समाधान आप खुद करेंगे। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटित होता है उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। तो आप अपने जिम्मेदारी को समझिए और अपने जीवन को एक अच्छे कामों में लगाइए। धन्यवाद।